हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा 15th लेक्चर होगा, जिसमें हम थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ। तो उसमें हमने जो है वो 5 थ्योरीज़ पहले पढ़ ली: मोनिस्टिक, डुअलिस्टिक, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक अडॉप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेलीगेशन। आज जो है वो हमारी लास्ट थ्योरी है, जो कि थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन है। थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन बेसिकली ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ, ये जो दोनों हैं, इनको आपने हार्मोनाइज्ड रखना है। दैट मीन्स कि कोई भी कानून किसी से सुपीरियर नहीं है, ना तो इंटरनेशनल लॉ सुप्रीम है, ना ही म्यूनसिपल लॉ सुप्रीम है। तो अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रही है इन दोनों के दरमियान, तो आपने जो है वो उसको हार्मोनिस्टिक वे में इंटरप्रेट करना है। और फिर क्योंकि इन दोनों का जो ऑब्जेक्ट है वो एक है, इंटरनेशनल लॉ का ऑब्जेक्ट भी है कि ह्यूमंस की वेलफेयर हो, ठीक है, और म्यूनसिपल लॉ का ऑब्जेक्ट भी है कि ह्यूमंस की जो है वो वेलफेयर हो। दैट मीन्स कि ये जो दोनों कानून बनाए गए हैं वो सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं, सिटीजन्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं, इंडिविजुअल्स के लिए बनाए गए हैं। तो जो मेजर ऑब्जेक्ट है इन दोनों का वो है इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो अगर इन दोनों के दरमियान कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रही है, तो आपको जो है वो दोनों को हार्मोनाइज करना है, ना कि किसी को सुपीरियर डिक्लेयर करना है टू अनदर। अब बेसिकली थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन कहती है कि नीदर म्यूनसिपल लॉ नॉर इंटरनेशनल लॉ हैज सुप्रीमेसी टू ईच अदर, दे बोथ आर मेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमंस एंड all contradictions between them must be harmonized, and judges must aim to harmonize both system rather than treating one superior to other। कि मतलब आपके दरमियान, आपके पास कोई भी डिस्प्यूट आ जाए कि इंटरनेशनल लॉ म्यूनसिपल लॉ के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया है, तो आपको जो है वो दोनों सिस्टम्स को हार्मोनाइज करके चलना है। आपको ये नहीं कहना कि ये सुपीरियर है या वो सुपीरियर है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही है कि इंडिविजुअल्स की जो है वो वेलफेयर हो, इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम्स जो है वो आप सॉल्व करें। जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं जिस तरह से ह्यूमन राइट्स हो गए। ह्यूमन राइट्स में बेसिकली जो आप फ़ायदा देते हैं, जो आप आसानी पैदा करते हैं, या जो आप राइट्स देते हैं, वो बेसिकली ह्यूमंस को देते हैं, इंडिविजुअल्स को देते हैं। सेम ही वे में है कमर्शियल लॉज। कमर्शियल लॉज भी जो है वो किसके लिए बनाए जाते हैं? इंडिविजुअल्स के लिए बनाए जाते हैं, ताकि वो अपना जो जितने भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स हैं वो आसानी से कर सकें। और उसके बाद है फॉर इंस्टेंस एनवायरमेंटल लॉ है। एनवायरमेंटल लॉ भी बेसिकली जो है वो प्रोटेक्शन देता है एनवायरमेंट को। लेकिन एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो अपनी लाइफ आसानी से गुजार सकें, ठीक है। तो यही जो है वो कहना है थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन का, कि दोनों को आपने हार्मोनाइज करके पढ़ना है। कोई भी किसी से सुप्रीम नहीं है, दोनों का ऑब्जेक्ट है ह्यूमंस की वेलफेयर, ह्यूमंस की भलाई और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। एंड यही है थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन। अगर आपको जो है वो कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।